जय हिंद। आपके साथ हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। बीएमसी चुनाव से पहले रोहिंग्या बांग्लादेश के मुद्दे पर सियासी पाराहाई है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बौछार में जुटे हैं। बीजेपी का आरोप है कि विपक्षी अपनी वोट बैंक की खातिर रोहिंग्या बांग्लादेशी को महाराष्ट्र में बसा रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी और उनकी सेना उबाठा, इसका असली चेहरा और चरित्र इस बात से सामने आया है, जिनको उन्होंने सत्ता के लालच में प्रवेश दिया है। देश विरोधी, धर्म विरोधी, मानवता विरोधी काम करने वालों को केवल मतों के तुष्टीकरण की नीति के लिए अगर वो साथ में लेंगे तो जनता ही इसका जवाब देगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका जमीन पर भी कोई असर दिखेगा या फिर स्थानीय मुद्दे हावी होंगे। लाइव टाइम्स संवाददाता ने इसकी पड़ताल में वार्ड संख्या 161 में जाकर इसकी पड़ताल की, जहां लोगों से निकाय चुनाव पर उनकी राय जानने की कोशिश की। देखिए। बीएमसी इलेक्शन के दिन एक एक करके नज़दीक आते चले जा रहे हैं और लगातार हम आपको मुंबई के ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से दिखा रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर लोग क्या सोच रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो क्या सोच रहे हैं, लोगों के जहन में क्या चल रहा है। रोज़ तस्वीरें आपके सामने लेकर के आते हैं। मुंबई में आज फिर से हम एक बार मुद्दों पर चर्चा करने के लिए स्थानीय लोगों के साथ जुड़े हैं और आज फिर से आपके सामने मुद्दों पर बात होगी कि किन मुद्दों को लेकर के इस बार मुंबई की जनता वोट करने उतरेगी। इस समय हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। आप देखिए, मैं दिखा दूं कि यहाँ पर जो है कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं, सब यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ करांडे साहब हैं जो कि मनसे के भी नेता हैं। सर, काफ़ी ज़्यादा हमने देखा है कि इस बार मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन पहला सवाल यही कि सर, क्या वाकई में इस बार जिस तरीके से मराठी गैर मराठी चल रहा है अभी चुनावों में, इससे क्या लगता है कि थोड़ा सियासत में थोड़ा फ़ायदा मिल पाएगा या क्या, किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि मनसे मेन मुद्दा यही लेके चलती है। नहीं, हमारे पक्ष पार्टी के अध्यक्ष राज साहब जी, ठाकरे साहब, उनको ऐसा मतलब हिंदू मुस्लिम ये सब बीजेपी वाले सब कर रहे हैं, लेकिन हमें ग्राउंड लेवल पे हम लोग के वार्ड में देखो 6-7 सालों से गलियों में, नगर में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। और हमें अभी यहाँ पर कुछ तो अभी हम लोग ये काम करेंगे। बीएमसी में 6-7 सालों से अभी कोई महानगर पालिका कोई नगर सेवक नहीं है, तो अभी महानगर पालिका की तरफ से काम हो रहा है, लेकिन उन्होंने अपने अपने पार्टियों के बोर्ड लगा के हम काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि हम बीजेपी वाले या और पार्टी के हम लोग काम कर रहे हैं करके ऐसे लोगों को बताकर वोट लेने की कोशिश करेंगे उन लोग। अभी बहुत सारा बदलाव देखा जा रहा है। ठाकरे ब्रदर्स जब एक साथ आए हैं अभी, तो कहा जा रहा है कि इस बार पलड़ा जो है वो अब भारी हो गया है वापस से। आप लोग ग्राउंड लेवल पर क्या देख पा रहे हैं ठाकरे ब्रदर्स के एक होने से? बिल्कुल बहुत ज़्यादा हम लोग में उत्साह निर्माण हुआ है। एक दिवाली जैसा मौसम माहौल यहाँ पर एरिया में हमारे पैदा हुआ है। तो अभी हमारा जो पार्टी से जो उम्मीदवार देंगे शिवसेना मनसे युति के, उसे हमें भारी मतों से हमें चुन कर लाना है। अभी तो निश्चित नहीं हुआ कि कौन यहाँ पर उम्मीदवार है, लेकिन जो भी पार्टी हमें अगर देगी तो हम उसको भारी वोटों से जीत कर लाएंगे। और ऐसी यहाँ पर लोगों की भी भावना है कि महानगर पालिका की नगर सेविका महिला वार्ड है यहाँ पर हमारा, तो अभी लेकिन जो भी उम्मीदवार रहेगा वो मन से शिवसेना का ही होगा और मन से शिवसेना का ही महापौर यहाँ मुंबई का बनेगा। आप देखिए, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर और लगातार आप देखिए कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्थानीय लोग हैं और कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैडम, कौन कौन से ऐसा मुद्दा है जो आपको लगता है कि इस एरिया में काम होना चाहिए था, नहीं हुआ अभी तक? मेन तो यहाँ का जो ट्रैफिक है, ये सब रास्ते वही है, गटर नहीं बन रहे कितने दिनों से, सब वही हाल चाल है। हर साल मतलब वही सब कुछ चाहिए, तो वही अच्छे से बनेगा तो हर साल वही खर्च जो करना पड़ता है गवर्नमेंट को, वो नहीं करना पड़ेगा। मेन बात ये है। और आजकल मेन आप बोल रहे हैं आपको क्या मतलब चाहिए, अभी आजकल बच्चे सुरक्षित नहीं है तो बाकी की बात ही और है। मेन बात तो साफ सफाई गवर्नमेंट चाहिए हमको कि सबको सुरक्षितता दे। मेन बात साफ सफाई मैडम है मुद्दा यहाँ पर, क्योंकि आपको कहा है यहाँ साफ सफाई पता चल रही है क्या? आप भरने नाके से लेके या 174 वार्ड है, पूरा एरिया मतलब आप ये कर सकते हैं। तो एरिया में मतलब
कैसे साफ सफाई रहना चाहिए वैसे आप भी पता कर सकते हैं। जी, हमारे साथ कुछ और महिला भी हैं। मैडम, आपका नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम सीमा है। सीमा जी, अभी हमने देखा कि मुद्दों पर बात हो रही है क्योंकि चुनाव है, अब सारे नेता जो है ज़मीन पर उतरेंगे। इस बार कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि उसको ध्यान में रख करके कि हाँ ये काम होना चाहिए था, ये नहीं हुआ, क्योंकि 9 साल हो गए चुनाव हुए। ऐसे बोले तो यहाँ तक जब से कोरोना हुआ है तब से यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, जैसे है वैसे है। और ज़्यादा हुआ तो क्राउड भी बहुत है, सब मतलब अभी बोल भी नहीं सकते क्या करना। इन्होंने कुछ किया ही नहीं है अभी तक। जो भी बीजेपी की नगर सेविका थी उसने तो कुछ भी नहीं, आती है गले मिल के जाती है बस, और कुछ नहीं है इधर। और हमें तो अभी जो भी रहने दो, हमें सिर्फ मराठी उम्मीदवार ही चाहिए। यहाँ मुंबई में सिर्फ मराठी और मराठी ही चलेगा बस, और कोई नहीं चाहिए। अभी इनका तो घर घर जाके चालू हो गया है बांटना बीटना, हल्दी कुमकुम के नाम से ये लो आ जाओ। इनका तो अंदर के अंदर सब चालू हो चुका है। अभी हम घर में रहते, हमको सब पता है, मालूम है इनका क्या लेवल से चल रहा है अभी। मेन बात ये जो हल्दी कुमकुम वगैरह जो प्रोग्राम अभी चालू है, आचार संहिता चालू है, तो ये नहीं होना चाहिए बोलते हैं। तो फिर ये कैसे करते हैं? अगर हमारे पक्ष का ऐसा कुछ है और राज साहब बोलते हैं तो उनके शब्द में कुछ तो दम है कि मैं कर दिखाऊंगा मुंबई के लिए, तो वो कर दिखा रहे हैं। तो सब पब्लिक उनको सपोर्ट कीजिए, खाली राज साहब करके नहीं। जो अपने नेता थे बाला साहब ठाकरे, उनको कम से कम अभी मतदान होएगा तो ऐसे लगेगा कि मेरे दोनों बेटियों को मैं नहीं हूँ लेकिन उनके बीच में मैं हूँ करके। तो पब्लिक अभी जो वोटिंग करेगी तो ऐसे लगेगा कि हम सब उनको देख रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे ही ये मतलब कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा अभी बात उन्होंने कही है, क्योंकि हमने देखा अभी ठाकरे ब्रदर्स जब एक हुए, जब वो छत्रपति शिवाजी मैदान पहुंचे थे, जब उन्होंने नमन किया, उस समय हमने देखा कि दोनों ही तरफ के कार्यकर्ता थोड़े इमोशनल, भावनात्मक तरीके से थोड़े इमोशनल दिखाई दिए। अंकुश जी, ये बताइए, एक इमोशन बहुत बड़ा मायने रखता है। मैंने देखा मराठी अस्मिता की बात होती है तो एक इमोशन जाग जाता है, बाला साहब ठाकरे के बारे में बात होती है तो एक इमोशन लोगों का जग जाता है। ये जो है क्या फेवर करेगा आपको लगता है? अभी आप देखेंगे कि कम से कम 20 सालों के बाद ये यहाँ पे दोनों भाइयों का मन मिलन हुआ है। तो यही महाराष्ट्र की सभी जनता इसका 20 सालों से इंतज़ार कर रही थी, और वो ऐतिहासिक मतलब इतिहास में स्वर्ण अक्षर से लिखने जैसा एक वो दिन आया है। तो यही मतलब इसी आनंद से लोग भारी मतों से उनके उम्मीदवार जो भी देंगे उसको भारी मतों से चुनकर लाएंगे। ये हम भी, और हम पूरी ताकत से पार्टी का हम लोग काम करेंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उद्धव जी बाला साहब ठाकरे सेना, हम लोग उनका दोनों का उम्मीदवार जो जहाँ साइन कुलीवाड़ा में जो भी हमारे विभाग अध्यक्ष संजय जी भोगले, उप विभाग अध्यक्ष राजा साहब हिनुगले, और आप देखेंगे, अगर आप यहाँ से आए हो, देखो कचरा, देखो किधर रास्ता कैसा है, और कचरे का मतलब यहाँ पे कचरे की इतनी दुर्गंधी है, बहुत से लोग यहाँ पर बीमार होते हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ आने जाने के लिए या रास्ते या गटर किसी के लिए भी मतलब यहाँ पे और कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे वहाँ से, अगर पूरे अनलीगली यहाँ पे इतने धंधे हैं, इनलीगली यहाँ पे अगर आप देखोगे शाम को या सुबह के टाइम पे लोगों को यहाँ पे आने जाने के लिए, बच्चों को, महिलाओं को ज़्यादा करके बहुत सी तकलीफ यहाँ पे सहन करनी पड़ती है। और किसी को अगर बोलने जाएंगे तो फिर बोलेंगे जाओ हमारे जात वाले, ऐसा मतलब यहाँ पे कुछ लोगों ने ऐसा यहाँ पर कुछ ऐसा फैला दिया है ना कि जातिवाद यहाँ पर उन्होंने ज़्यादा यहाँ पर निर्माण हुआ है। जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं मराठी लोग यहाँ पर हिंदू लोग अगर जाते हैं तो अलग अलग तरीके से बातें करके उन लोगों को उकसाया जाता है। फिर ये हिंदू मराठी मुस्लिम ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। सब मिल के यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर समाज का, हर जाति का यहाँ पर मतदार यहाँ पर रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि भड़का देते हैं कि हम ये जाति के हैं, हम वो जाति के हैं। ये ऐसा न हो के यहाँ पे सभी मिलकर, सब जाति के हैं, सभी मिलकर हम लोग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उद्धव जी बाला साहब ठाकरे सेना को हम लोग उसी को हम चुनकर लाएंगे। ऐसी यहाँ पर मतदारों की इच्छा है और भावना है। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ जाएंगे। आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी बिल्कुल। क्या लगता है वो कौन से मुद्दे रहेंगे इस बार, कौन सा काम होना चाहिए था जो नहीं हुआ? यहाँ पे विजयनगर में तो कचरा, गटर लाइन, यही काम तो सबसे मतलब महत्वपूर्ण है। और आप संगम नगर में भी देखेंगे तो 4 बजे के बाद जो उधर भीड़ होती है
उसके बाद वहाँ पे मतलब ये 2 व्हीलर गाड़ी भी नहीं जा पाती, मतलब आप उधर लेके ही नहीं जा सकते, इतनी भीड़ होती है। तो इसी का ही कुछ करना चाहिए। और जो इधर इलीगल तरीके से भी बहुत कुछ होता है, तो उसका भी कुछ करना चाहिए। और क्या ये दुर्गंधी वगैरह, इसके पीछे भी पूरा कचरा वगैरह पूरा फैला हुआ है, तो वो भी कुछ इधर के जो नगर सेवक है उनको भी साफ़ सफाई करना चाहिए। ये देखिए ऊपर सब कचरा वगैरह फैला हुआ है। देखिए इधर जो है, मैं दिखाऊंगा एक बार, ये देखिए ज़रा लोग रहते हैं यहाँ पर, लेकिन देखिए साफ़ सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो मुद्दे हैं यहाँ के लोग बता रहे हैं कि इन चुनाव में ये मुद्दे भी होने वाले हैं, क्योंकि साफ़ सफाई को लेकर के लगातार सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हम बहुत अवेयर हैं, तमाम चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन अभी भी देखिए कुछ कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर साफ़ सफाई भी आज के डेट में भी बहुत बड़ा मुद्दा है मुंबई में। तो ये तमाम चीज़ें जो अपडेट हम आपको दिखा रहे थे, ये ग्राउंड रिपोर्ट है। बहुत सारी वादे किए जाते हैं सरकार की तरफ से, लेकिन जब आप लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों के साथ जब खड़े होते हैं, तो समझ में आता है कि उस एरिया में चल क्या रहा है। तो लगातार हम आपको रिपोर्ट दिखाते रहेंगे, क्योंकि बीएमसी इलेक्शन है और लगातार मुद्दों पर बात होगी। तो जो भी चीज़ें रहेंगी हम आपके सामने लेकर के आएंगे। कैमरामैन नईन यादव के साथ मनीष कुमार सिंह, लाइव टाइम्स मुंबई।